उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद उसकी जिंदगी और भी कठिनाई भरी हो जाएगी। उसने सोचा था कि अब वह सबसे शानदार जिंदगी जिएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हीरो बनकर जन्म लेने वालों की संख्या 50,000 साल पुरानी लंबी थी। यहाँ तक कि राक्षसों का राजा बनने के लिए भी उसे 10,000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और अगर कोई एमपीसी बनने की कोशिश करता है तब उसे एक ही डायलॉग बार बार बोलना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी 500 साल की वेटिंग थी। वो लड़का अभी भी यही सोच रहा था कि देवी ने बताया कि हाल ही में बहुत सारे लोग नियमों में लूप फॉल्ट ढूंढकर दूसरी दुनियाओं में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग हीरो के हथियार जैसी चीजों के रूप में भी जन्म ले रहे थे। देवी ने उस लड़के को जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि अगर नई दुनिया में उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती तो उसकी आत्मा दोबारा यहीं वापस लौट आती। इसलिए सही दुनिया चुनना बहुत जरूरी था। लेकिन जैसे ही देवी की बात खत्म हुई, उस लड़के ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे किस दुनिया में जाना है। उसका जवाब सुनकर देवी पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़का हीरो की पसली बनना चाहता था, ताकि हीरो के हरम में रहने वाली सारी खूबसूरत लड़कियां उसे छू सकें। उसके हिसाब से इससे मजेदार चीज और कोई नहीं थी। हालांकि देवी उसकी सोच समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने उसकी इच्छा मान ली और उसे हरम वाले हीरो की दुनिया में भेज दिया। लेकिन देवी ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 साल बाद वो लड़का फिर से वापस लौट आएगा। वो लड़का कुछ बताने ही वाला था, लेकिन देवी ने सीधे उसके दिमाग की सारी यादें देख ली, क्योंकि उस दुनिया का अंत पहले से तय था। इसलिए वहाँ का हीरो बेहद ताकतवर था। कोई भी राक्षस सामने आता तो वह उसे एक ही बार में खत्म कर देता। और वो लड़का जो अब हीरो की पसली बन चुका था, आखिरकार अपना सपना पूरा होते देख रहा था। जब भी हीरो किसी खूबसूरत लड़की का दिल जीतता, तब उस लड़के को भी वही स्पर्श महसूस होता जिसका वह सपना देखता था। ये सब देखकर देवी पूरी तरह हैरान थी कि आखिर वह क्या देख रही है। आगे कहानी में हीरो ने राक्षसों के राजा को भी हरा दिया और सब कुछ एक खुशहाल अंत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उस लड़के से बहुत बड़ी गलती हो गई। हीरो ने अपने हरम की एक लड़की को ठुकरा दिया था, मगर उस लड़के को वो लड़की पसंद आ गई और उसने खुद उससे करीब होने की कोशिश की। इससे हीरो को शक हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पता लगाना शुरू कर दिया कि वो लड़का आखिर छिपा कहाँ है। तब उस लड़के ने खुद ही बता दिया कि वह दाईं तरफ की 11वीं पसली है। हीरो ने बिना समय गंवाए तुरंत उसे बाहर खींच लिया। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि वो लड़का दाईं तरफ की 10वीं पसली था, और जिसने सबको चौंका दिया वो ये था कि बाहर निकली 11वीं पसली अचानक एक नए हीरो में बदल गई। दोनों हीरो आपस में लड़ने लगे और असली हीरो अपनी ही कॉपी से हार गया। मगर वो नया हीरो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए उसने बाकी पसलियों को भी अपने अंदर समाने का फैसला कर लिया। इसके बाद हीरो की सारी 23 पसलियां अलग अलग हीरो बन गईं और वहाँ भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़का तो सिर्फ एक साधारण पसली था, इसलिए वह छिपकर ये सब देखता रहा। हर पसली के पास अलग अलग खतरनाक शक्तियां थी, यहाँ तक कि बाईं तरफ की 10वीं पसली ने अपनी ही पसलियों से नए हीरो बनाना शुरू कर दिया। पूरा हालात पूरी तरह बेकाबू हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच उस लड़के को हीरो के हरम की एक कैटगर्ल ने उठा लिया। आखिर में लड़ाई तब खत्म हुई जब बाईं तरफ की तीसरी पसली वाले हीरो ने एक दिव्य तकनीक का इस्तेमाल करके सभी हीरो को फिर से हड्डियों के टुकड़ों में बदल दिया। दूसरी तरफ वो लड़का कैटगर्ल के पास खिलौने की तरह रहने लगा। कुछ समय तक उसकी जिंदगी काफी मजेदार रही, लेकिन फिर एक दूसरी लड़की ने उसे उठा लिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये हीरो की पसली है। उसने उस लड़के को कुचल दिया और बगीचे में खाद की तरह फेंक दिया। इसी वजह से वो लड़का अपनी इच्छा पूरी किए बिना वापस लौट आया। हालांकि उसने सोचा कि अगर देवी उसे अभी छू ले तो शायद वह संतुष्ट हो जाएगा।